नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर की अद्भुत सीरीज का। 5 से 6 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, पर ये ना केवल 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं भी ऐड करता चलूंगा एज अ ऑप्शन के थ्रू। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं और भी बढ़ाता चलूंगा, क्वेश्चनों की संख्या भी मैं बढ़ा दूंगा जैसा कि इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस बार की नर्स दिवस की थीम क्या रही थी, ये भी पूछा जाता है। पहला तो दिवस पूछा जाता है, उसके बाद थीम भी पूछी जाती है। तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इसकी थीम रही थी। चलिए ऑप्शन पर अगर नजर डालें तो ऑप्शन पर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन में लेके आए हूँ ताकि आपको और भी सारी जानकारी मिलती रहे। 5 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड यानी विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। अगर मैं 8 मई की बात करूं, 8 मई को मनाया जाता है आपका रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। अगर मैं 1 मई की बात करूं तो इसमें 3 दिवस मनाए जाते हैं, याद रखिएगा 3 दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड लेबर डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड लेबर डे, चलिए इसकी बात करते हैं। ये मनाता कौन है, ये ILO बनाता है। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और ILO की स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। और भारत ने इसको 1938 में ज्वाइन किया था। अच्छा, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं आप? चलिए मैं ही बता देता हूँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो आपको मिल चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। WHO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने एक चेचक के उन्मूलन की वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी कर दी गई है और इसकी एक वर्षगांठ बनाई है। तो ये कौन सी वर्षगांठ थी, ये आपको बताना है। WHO और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मिल करके चेचक के उन्मूलन के लिए इस बार एक वर्षगांठ बनाई है। तो ये कौन सी वर्षगांठ थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 40वीं इनकी वर्षगांठ थी। 40वीं वर्षगांठ इनकी थी। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा खेलते हैं। 142 में 142 किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी आई थी, 142 आई थी। इससे पहले कितनी थी, 140 थी। और इससे पहले कितनी थी, 138 थी। यानी कि ये 2018 की रैंक है, ये 2019 की रैंक है और ये जो रैंक हमने लिखी है वो 2020 की रैंक है। चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो भारत की रैंक इस बार कितनी थी, 102 थी। 102, 78 आप बता सकते हैं? चलिए हम ही बताते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में भारत जो था वो 78वें स्थान पर था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमने 3 और क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आरोग्य जीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य जीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है। इसमें एक ही क्वेश्चन हमने दिया है फेसबुक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन क्या होगा कि फेसबुक के जो मेन हेड हैं उनका नाम क्या है? तो मार्क जुकरबर्ग इनके हेड हैं। और इसकी एक मुद्रा भी चली थी, लिब्रा। आपने नाम सुना होगा, डिजिटल करेंसी थी लिब्रा, एक जो फेसबुक ने जारी करी थी, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में भी आपने सुना होगा। उसी तरीके से डिजिटल मुद्रा थी लिब्रा जो कि फेसबुक ने जारी करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा GI टैग सही नहीं है? तो देखिए अभी हाल ही में झारखंड ने सोहराई खोवर पेंटिंग्स को अपना GI टैग दिया है, ये आज ही की बात है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना तेलाई रुमाल इनको GI टैग तेलंगाना में दिया गया है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर को रसगुल्ला, नहीं भैया, रसगुल्ला किसी और का है। आप बताएंगे किसका है रसगुल्ला, किसका GI टैग है? जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में सैफरॉन यानी कि केसर को GI टैग मिला था। ये जम्मू कश्मीर, ये किसका है, उड़ीसा का है
कितना पश्चिम बंगाल का बताइएगा जरा। ठीक है, यह उपयुक्त में से सही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। तो हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर को रसगुल्ला। ये जो मिलान है वो सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने अपनी सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब होगा इजराइल। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी सड़क का नाम उनके नाम पर रख दिया है। चलिए बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के बारे में। ये ऑप्शन में किस लिए दिया है? देखो, इसकी कैपिटल क्या है, कम से कम कैपिटल तो बता ही सकते हो। कैपिटल चलो हम ही बता देते हैं। कैपिटल है कैप टाउन, CAPE कैप और TOWN टाउन, कैप टाउन। इसकी करेंसी आप बताइएगा, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा वही जो आपकी गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। अब देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की बात करते हैं। अच्छा, तो श्रीलंका में इनकी कैपिटल क्या है? देखो, दो कैपिटल चलती हैं। सबसे पहले कोलंबो चलती है जो कि ऑफिशियल है, और एक और है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये भी कैपिटल चलती है, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका के जो CM हैं वो कौन है? CM की बात कर रहे हैं हम। श्रीलंका के CM कौन है? महेंद्र राजपक्ष, ठीक है। महेंद्र राजपक्ष इनके CM हैं। अच्छा, श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज भी होती है, कौन सी होती है बता सकते हैं? चलो हम भी बताते हैं, क्यों पूछते हैं आपसे। मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो होती है वो श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज होती है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की। अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज की बात आती है तो संप्रति जो एक्सरसाइज होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है। हैंड टू हैंड किसके साथ होती है? ऑप्शन में तो नहीं दिया यहाँ पर, हैंड टू हैंड किसके साथ होती है बता सकते हैं आप, ठीक है। और इंदिरा किसके साथ होती है? इंदिरा, इंदिरा तो बहुत ही आसान है, INDRA। देखो ऐसे ही INDRA, इंड मतलब इंडिया और RA मतलब रसिया। इंदिरा, इंदिरा किसके साथ होती है? इंडिया और रसिया के साथ होती है। चलिए, बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल क्या है? ये तो सबको पता है, ढाका है। और वहाँ की करेंसी क्या है? टका है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के गृह मंत्री ने FIR आपके द्वार योजना शुरू करी है? तो देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस समय कोविड-19 का सेशन चल रहा हुआ है और 72-76 हजार मामले अभी भारत में हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम पर। तो कहीं ना कोई क्राइम अगर हो रहा होगा तो उसकी FIR लिखाने के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे। तो क्यों ना ऑनलाइन प्रक्रिया को ही ये चालू कर दिया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई क्राइम या आपके इधर कोई वारदात होती है और आपको अगर FIR लिखाना है तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आप FIR लगा सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश, कुछ ऐसे फैक्ट अब बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987, 1987, 20 फरवरी में 1987 की इसकी स्थापना थी। अच्छा, पेमा खांडू कौन है? यहाँ पर CM है। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। दोनों याद रखिएगा, गवर्नर और CM दोनों पूछे जाते हैं। CM आपका पेमा खांडू है और गवर्नर जो है वो BD मिश्रा हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 25 डिस्ट्रिक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव। इसमें जो लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की शायद 2 नहीं 1 है। राज्यसभा की इसमें 1 सीट है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आप थोड़ा सा भौचक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल जो लैंग्वेज चलती है वो ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, क्लियर। अगर बॉर्डर की बात करें तो ये आसाम और नागालैंड के बॉर्डर को शेयर करता है। आसाम यानी कि ये आसाम और नागालैंड के बॉर्डर को ये शेयर करता है। अगर मैं कंट्री की बात करूं कि किस किस कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है तो उसमें 3 कंट्री होंगी। भूटान होगा, म्यांमार होगा जिसको वर्मा बोलते थे, ठीक है, और चाइना होगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 हैं। अच्छा, और कुछ बचा है? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उड़ीसा, मोह सरकार मोह परिवार,
आबादा, एलईडी, अमागर एलईडी स्कीम, इसकी ये सभी स्कीम है, इनको याद रखिएगा। चलो आसाम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको बता देते हैं। आसाम से रिलेटेड पहला फैक्ट तो ये है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ज़्यादा। और मानस नेशनल पार्क, ये भी बहुत पूछा था, मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? आसाम में। अच्छा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है? देखिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, ऐसे जानवर जो विलुप्त की तादाद पर हैं उनको बचाने के लिए उनको जहां रखा जाता है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो आपके जीव जंतु रखे जाते हैं, उसको हम लोग नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, दिबहू नेशनल पार्क भी आसाम में ही आता है। और अगर बात करो नामरी करके होता है, नामरी नेशनल पार्क, वो भी आपका आसाम में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पवितुला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, और बुरा चपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। लाव खोवा, हाँ शायद लाव खोवा ही है, ये है। और चक्रशिला भी तो है। ठीक है, तो चक्रशिला, लाव खोवा और पवितुला, ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गए। अच्छा, इसकी बात करें तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? जल्दी से छोड़ देंगे इसको। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, बिल्कुल याद रखिए। जगदीश मुखी कौन है? यहाँ के गवर्नर है। ये तीन चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले कैपिटल, ठीक है, उसके बाद सीएम और उसके गवर्नर, ये चीज तो पता होना चाहिए। बॉर्डर ऑर्डर तो आपका अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आता है। फिलहाल बॉर्डर की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से भी ये शेयर करता है। अगर कंट्री की बात करें कि किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भूटान और बांग्लादेश के साथ, सिर्फ और सिर्फ बीबी, ऐसे याद रखिए, बीबी। ठीक है, आसाम बीबी, आसाम बीबी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बीबी मतलब भूटान और बांग्लादेश, ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सिर्फ 6 क्वेश्चन को लाया हूँ, परंतु बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हमने ऐड करने की कोशिश की है। कैसा लगा कंपाइलेशन? मैं क्वेश्चनों की संख्या को और बढ़ा दूंगा अगर इसमें अच्छा रिजल्ट आता रहा तो और अच्छा रिजल्ट दीजिएगा, बढ़िया दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। धीरे धीरे और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।